काइंडली जो लड़के जो है ऑनलाइन आ रहे हैं वो जो है अपना माइक जो है ऑफ कर लें। कल भी जो है हमने डेमो क्लास लिया था, तो जो है जो लेक्चर आप लोगों को आज मैंने जो है प्रोवाइड किया है, रहीम ने ग्रुप में भी अपलोड किया था, ठीक है। तो वो हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। आज उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट में जाके जो है वहाँ पर आप जो है अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और जो लड़के जो है ऑनलाइन जैसे जैसे आ रहे हैं तो काइंडली जो है अपना माइक जो है ऑफ कर ले, ताकि जो है क्लास के दौरान जो शोर है वो रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, जो इशफाक अफरीदी है, सॉरी इसहाक अफरीदी, इसने जो है अपनी आईडी जो है चेंज नहीं की है, इसकी अटेंडेंस मेरे पास नहीं आ रही। साथ ही साथ जो एहसन कुरैशी है, उसने भी जो है अपना जो आईडी है चेंज नहीं किया, तो उसकी भी अटेंडेंस जो है मेरे पास नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी इसी टाइम अपनी आईडी चेंज की है, लेकिन फिर भी मेरा नाम जो है वो नहीं आ रहा जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे। जिस तरह ऑडिटोरियल ग्रुप में अपलोड हुआ था उसी तरीके से मैंने अपनी आईडी मॉडिफाई की है, लेकिन अभी तक वो चेंजेस नहीं आ रही सर। चले, मैं बाद में उसको देख लेता हूँ। अभी आपकी अटेंडेंस मेरे पास जो है उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। वो आपकी मैं मार्क कर दूंगा, लेकिन अगर आगे कोई मसला हो तो फिर हम देख लेते हैं, चले। थैंक यू सर। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम सर, मैंने की यूसुफ पे शिफ्ट कर पाया तो सर मेरे वाले भी चेक करवाए कि रजिस्ट्रेशन नंबर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा सर। जिसका नहीं आएगा तो मैं उसको जो है बता दूंगा, ठीक है। हेरातुल्लाह आपका जो है ठीक है, आपका आ रहा है, तो काइंडली जो है माइक जो है बंद करके मैंने कहा कि आप जो आपके पास चैट है वहां पर जो है आप अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है। ठीक है क्योंकि सर, जो है सही है। जितने भी लड़के अगर वो बार बार जो है पूछेंगे ना, तो जो है डिस्टरबेंस होगी, फिर मुझे भी समझ नहीं आएगी, आप लोगों की भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि कुछ और लड़के आ जाए, ठीक है। अभी लड़के कम है, तो फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लड़के ऑनलाइन है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन था उसमें जो है मैंने जो है आपको कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की उसके अंदर, और कोर्स ऑब्जेक्टिव थी, और साथ ही साथ उसके अंदर आपके पास जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह सब्जेक्ट जो है आपका इजी है, ठीक है। बस जो जिस तरह हम जो लेक्चर कवर करते हैं जिससे, तो साथ ही साथ उसको कर लिया करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो है मैंने रहीम से भी कहा था कि मैं आपके लिए वॉइस ओवर वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। तो वो जो है अभी जो है मेरे लैपटॉप में मसला था, अभी ठीक हो गए, तो इंशाल्लाह मैं रात को जो है या कल जो है वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपके पास साथ उसका लिंक शेयर करूंगा। यूट्यूब के ऊपर मैं उसको अपलोड करूंगा, तो काइंडली आप वहां पर जाके उसको भी देख सकते हैं। तो अभी जो है कुछ लड़के, रहीम आप लोग आपने लड़कों को बताया था कि जो है किस टाइम ऑनलाइन होना है? सर मैंने बताया हुआ है सर, मैं 5 बजे क्लास होगा सर, ग्रुप में मैंने मैसेज किया हुआ है सर।
अच्छा और तो अभी जो है लिंक भी शेयर किए हुए हैं सर। ठीक है, लड़के अभी जो है ऐसा आ रहे तो टाइम से आ जाते हैं। अभी ये तो मैं दोबारा कि मैसेज हम फॉरवर्ड ज़्यादा करूँगा वेट सर। वेट नहीं ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, लेकिन जो है चले थोड़ा सर सा और दोबारा वेट में कर ले, 2 मिनट कर लेते हैं। हाँ अभी दोबारा मैसेज फॉरवर्ड कर 5 3 रहा हूँ है सर। तो चले चेक कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। الله خير सर. सलाम। सर زما د اکاونټ صحیح دی دا ما نه مور کړی د خو مرګ وچ سر وچ ځینې اته دي شو څه تاسو صحیح ښکاري حضرت بلال. ما دې نه مخکې وویل چې چا ما ته نه راځي نو زه به هغوی ته وایم ستا والا صحیح دی، ما ته اټینډنس راځي. صحیح شو. صحیح شو. ثانک یو سر. ثانک یو سر. کایندلی اوکې زما مایک ته وخو دې نه انجینیر نقاش ستا چې کوم دغه دی نیم دی هغه چې کوم دی ما سره اټینډنس کې نه راځي نو هغه کایندلی صحیح کړه. صحیح ده چې کومه ویډیو ورکړې وه هغه یې لحاظ سره صحیح کړه. سر ما خو پرون صحیح کړی دی، دا پته نشته ولې نه راځي سر. نه که نه نو چې ستا چې کوم دغه کې نوم دی کورس کې نوم دی سبجیکټ کې د څنګه نوم دی لکه تا اټینډنس کې چې کوم فارم و هغې کې به ستا چې څنګه نوم و که نه نو هغه رنګ یې ولیکه. نو ستا خو اوس په اټینډنس لیست کې ستا خو انجینیر نقاش نوم نه دی که نه. سر ما هغه نیم پکې سیټ کړی دی که نه څه کم نو دلته کې خو دې نه دلته کې خو دې نه دی چینج کړی که نه. نو دلته کې ما سره اوس انجینیر نقاش راځي نو ستا خو انجینیر نقاش نوم نه دی. ستا پوره نوم څه دی په هغه دغه کې څه راځي اټینډنس شیټ کې به دې څه لیکلو؟ نقاش الدین. نقاش الدین. نو هغې کې ته نقاش الدین ولیکه نو هله به ستا اټینډنس ما سره راځي. صحیح ده. سر هلته کې خو ما نقاش الدین ورسره رجسټریشن نمبر پرون ولیکلو. خیر دی یو ځل بیا السلام علیکم سر. صحیح دی سر زه چیک کوم. اوکې مایک آف کړه نقاش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ها عمران وایه. سر زما اټینډنس ولګېد. یاره یو بار راځي تاسو ته پرون ډیمو جوړی چې د چا اټینډنس ما سره نه راځي هغې ته به زه په خپله وایم. صحیح ده. صحیح ده سر. ثانک یو. بار د اټینډنس تپوس مه کوئ. صحیح ده. صحیح ده سر. دا نوم مې چې کوډ سر چې لږه ټیک شو که نه. او ټیک دی ستا اټینډنس راځي ما سره. ثانک یو سر. زکریا ستا ما پرون چیک کړی او ستا اټینډنس راځي ما سره. سر زما والا وګوره هدایت الله. هدایت الله راځي که نه یاره. صحیح ده سر. ثانک یو. هم یو خبره زه بار بار کوم ښه. سر جی مونږ اوس راغلو که نه. نو اوس راغلې پرون ډیمو در سره ډسکس شوې نه وه. نه سر پرون مونږ سیټینګ کولو صرف. اسماعیل راشد ستا راځي. صحیح دی. ها بس نو ډسکشن جرنل نه کوو کورس طرف ته راځو. صحیح ده. صحیح ده سر. صحیح سر. نو چې کوم ستاسو سبجیکټ هغه د ډیزاین اف هایدرولک اسټرکچر بی टेक सिविल क्रेट टावर 3 ठीक शो। उसमें जो है आपके पास जो कोर्स आउटलाइन है तो आप जो है अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो आप जो आपके को मैंने जो फाइल प्रोवाइड किया था आप उसको खोलें। आप मैं जिस तरह आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करता रहूँगा आप उसको देख के अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन आप पूछ लिया करें। ठीक है। तो डिटेल ऑफ कोर्स आउटलाइन में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास जो टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेडवर्क। तो डाइवर्जन हेडवर्क में आपके पास जो है डिफरेंस बिटवीन वियर है तो बैराज एंड हेडवर्क यानी कि वियर और बैराज में जो है क्या डिफरेंस है इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है डाइवर्जन हेडवर्क जो है उसका लेआउट किस तरह होता है और उसके बाद उसके टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन है उसके कंपोनेंट्स किस तरह होते हैं उसको जो है हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उसके साथ जो है कैनाल हेड रेगुलेटर कैनाल रेगुलेशन एंड सिल कंट्रोल एट दी हेडवर्क यानी कि हेडवर्क के ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो उनको जो है हम बारी बारी जो है इसको फिर हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद जो आपके पास जो टॉपिक होगा वो होगा आपके पास थ्योरीज ऑफ सीपेज एंड डिजाइन ऑफ वियर एंड बैराज। उसमें आपके पास जो है हम कॉजेज ऑफ फेल्यूर बाय पाइपिंग एंड डायरेक्ट अपलिफ्ट, ठीक है, यानी कि हम आपके पास जो पाइपिंग है और डायरेक्ट अपलिफ्ट है उसकी वजह से आपके पास जो है क्या फेल्यूर हो सकते हैं, क्या कॉजेज है उसके फेल्यूर के, ठीक है, तो हम उसको जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग एंड अपलिफ्ट, ठीक है, पाइपिंग को और अपलिफ्ट को, ये हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फेल्यूर हैं। इनकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है उनमें सीपेज होता है और उसके थ्रू हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एट द एंड जो है कोलैप्स कर जाता है। तो उसके लिए हम सेफ्टी किस तरह प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम जो है स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो है उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं, सीपेज थ्योरीज हैं, इनको सीपेज थ्योरीज कहते हैं। उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है आपके पास वो है ब्लीव्स थ्योरी, लेंस थ्योरी, और उसके बाद जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, फ्लो नेट्स के स्ट्रीम लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। उसके बाद जो आपके पास क्रिटिकल ग्रेडियंट है, और आपके पास जो तीसरी थ्योरी है वो है कोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सारी जो है थ्योरीज को हम स्टडी करेंगे और इनके थ्रू जो है हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को जो है हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और इसकी जो है सेफ्टीज को जो है हम चेक करेंगे कि अगेंस्ट दी पाइपिंग और डायरेक्ट अपलिफ्ट वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कैनाल आउटलेट्स और मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास टाइप्स होंगी, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, कैनाल आउटलेट्स, देयर डेफिनेशंस एंड लोकेशंस, और साथ ही साथ जो है टाइप ऑफ कैनाल फॉल्स हैं। उसके बाद जो है इरिगेशन वर्क्स है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास फॉल्स है, फ्लूम्स है, आउटलेट्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ये सारे जो है हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इरिगेशन वर्क के लिए जो है यूज होते हैं। आखिर में हमारे पास जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो डैम होगा। डैम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डैम्स में हम लो और हाई डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे पास डैम्स के ऊपर जो फोर्सेस इफेक्ट करती हैं या जो इफेक्ट डालती हैं या उसकी वजह से जो फेल्यूर आता है, ठीक है, तो जिन फोर्सेस की वजह से, तो उन सारे फोर्सेस को जो है हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उसके हम डिज़ाइन और ड्राइंग्स ऑफ ग्रेविटी डैम वो भी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है डैम की स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसमें हम जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी जो है फॉर डैम्स वो पढ़ेंगे। जोनल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे डैम्स के लिए, टाइप्स ऑफ स्पिलवेज के बारे में पढ़ेंगे, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डैम्स, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है डैम्स का, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे। जो रिकमेंडेड बुक्स है आपके पास, स्क्रीन जो है आपका किस चीज, हिदायतुल्लाह किस चीज़ की स्क्रीन के बारे में आप कह रहे हो? सर जी माता सिर्फ खाली पिक्चर राजी, स्क्रीन माता पर नजर न राजी सर। स्क्रीन जे कम दे अगर माता उसका ज़्यादातर लेकर ले द पीपीटी फाइल ग्रुप के ताई कतले दे जी सर। जो उस रालो माविल का जिना मास की क्लास हम तस्वीर बांधने लगी दिले उस मावन ने देखा दिले सर। ग्रुप के मां पीपीटी फाइल अपलोड करे ना ने लेक्चर 1 नो आगा माता उसका वेल चीज कम दे जदल तन लग गया है मा सरा लैपटॉप की दे आगा फाइल आगा ज स्टडी को मनो काइंडली तासो चिसाल कम जे के लगे माता सो आगे तक वो रही आगे के चिकम दे 1 बाय 1 पेज बने लगे मनो आगे की तासो क्वेश्चन ही या सम मसले इस प्रॉब्लम ही तो चैट के माना तवारे के तपोस का सही ना सही है सर, थैंक यू। रिकमेंडेड बुक्स है हमारे पास जो है डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए, तो उसमें जो है फर्स्ट बुक है वो है जस्टिन J.D. हाइंस जे एंड क्रेगर WP इंजीनियरिंग ऑफ डैम्स 2 एंड 3 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, और इसके जो ऑथर है वो जस्टिन J.D. हाइंस है और जे एंड क्रेगर है WP, और बुक का नाम है इंजीनियरिंग ऑफ डैम्स। साथ ही साथ जो है दूसरा जो बुक है वो है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ स्मॉल डैम्स। ये बुक जो है US ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने जो है लॉन्च की है, ठीक है, पब्लिश की है। तो ये 2 बुक जो है आपके पास रिकमेंडेड बुक्स है। बाकी जो है आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं एक्स्ट्रा। साथ ही साथ जो है मैं आपको जो है सॉफ्ट में जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप देख सकते हो।
साथ ही साथ जो है जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर भी करूँगा, ठीक है। तो वो भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा लिंक्स, तो वो भी आप जो है उस वीडियोस को भी जो है आप देख सकते हो, ठीक है, और उनको से जो है समझ सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है हो तो यहाँ पर हम भी गूगल मीट में जो है इस तरह मीट करेंगे, ठीक है। जो आपके पास टाइम टेबल प्रोवाइडेड है तो उस टाइम टेबल के मुताबिक जो है हम मीट करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको जो भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको जो है यहाँ पे जो है वो आंसर करूँगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स में हमारे पास जो है फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग द डिज़ाइन ऑफ द वेरियस माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। हम नॉलेज जो है गेन करना है डिज़ाइन ऑफ वेरियस माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो इरिगेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक इरिगेशन लिखा था है, लेकिन किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसके बारे में जो नॉलेज है उसके लिए जो है हम ये सब्जेक्ट जो है स्टडी करेंगे ताकि उसके बारे में जो है हम नॉलेज जो है गेन कर सकें। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास टू कन्वे द नॉलेज ऑन द कॉजेज ऑफ फेल्यूर, डिज़ाइन क्राइटेरिया एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डैम। और सेकंड जो है हमारे पास जो है डैम्स में जो फेल्यूर आता है, ठीक है, और डैम्स का जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है, डैम्स की जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स की, तो उनके बारे में जो है नॉलेज को हासिल करना या नॉलेज को जो है रिसीव करना। तो ये जो है हम इसमें ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है इस सब्जेक्ट्स के। उसके बाद जो है लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 में हमारे पास जो है जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है? तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारे पास जो है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हम पानी को जो है कंट्रोल करना, ठीक है, और उसको अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है उसको यूज करना, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, सरफेस वाटर हो सकते हैं। सरफेस ग्राउंड वाटर में हमारे पास जो है वेल्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो सरफेस वाटर है उसमें लेक, सी, रिवर एटसेट्रा, ठीक है। और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, ठीक है, ऑफ वाटर ऑन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। साथ ही साथ जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए और उसको अपने जो है रिक्वायर्ड पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, और साथ ही साथ जो है अपने इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट को नेगेटिव जो उसका जो इफेक्ट है, तो नेगेटिव इफेक्ट वाटर का या लिक्विड का क्या है हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर, कि उसकी वजह हमारे पास फ्लड्स आते हैं, शोर्स आते हैं, शोर इरोजन होती है, ठीक है। तो उससे जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है सेव करना, उसको बचाना, तो ये जो है हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है? किसी भी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है वो उसे जो चैट बॉक्स है वहाँ पर जो है पूछ लिया करे, तो साथ साथ जो है मैं आपको जो है आंसर करता रहूँगा। उसके बाद देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स टू सर्व द मेनी पर्पसेस फॉर व्हिच वाटर रिसोर्सेज आर पुट टू यूज। हमारे पास जो है बहुत सी वैरायटी है, यानी कि छोटे भी है, बड़े भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, उनकी वैरायटी बहुत है, जिनको जो है हम अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्स को यूज़ करके हम अपने रिक्वायर्ड पर्पस को जो है फुलफिल करते हैं। देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बहुत सी क्लासिफिकेशन, हाउएवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन एज गिवन बिलो। लेकिन इनमें से जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो बाय फंक्शन, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है उनका क्या फंक्शन है, तो फंक्शन के लिहाज से हमारे पास इनकी कुछ क्लासिफिकेशन जो है दी गई है, ठीक है। तो टेबल नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, स्लाइड नंबर जो है वो हमारे पास 9 है, तो उसके ऊपर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है दी गई है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स जो है बने हुए हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो है हमारे पास टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है,
सेकंड में उसका पर्पस लिखा गया है कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। और आखिर में जो है आखिरी जो कॉलम है उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर यानी कि टाइप है उसका, यानी कि उसकी जो उसकी टाइप है स्टोरेज के लिए यूज होती है या डाइवर्जन के लिए यूज है, जिस पर्पस के लिए यूज है तो उसका टाइप हो गया, ठीक है। उसका जो पर्पस है तो वो जो है उसके सेकंड कॉलम में जो है लिखा गया है, और जो स्ट्रक्चर आती है उसके अंदर तो उसको जो है थर्ड कॉलम में जो है लिखा गया है। हिरातुल्लाह का क्वेश्चन है प्लीज टेल मी अबाउट शोर इरोजन, ठीक है। तो शोर इरोजन हिरातुल्लाह जो है हमारे पास जो आपके किनारे हैं या मिट्टी है, ठीक है, जहाँ से दरिया वगैरह या सैलाब वगैरह गुजरे तो वहाँ की जो है एक जगह की मिट्टी जो है वो दूसरी जगह ले जाती है, तो जो मिट्टी जो है वो अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। या जो पुख्तों की पड़गाड़े माड़े उबे उसी नदी तो शोर इरोजन। क्लियर है हिरातुल्लाह? यस सर, थैंक यू सर। तो उसके बाद ओके, उसके बाद जो है हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है फर्स्ट जो है वो है स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर का जो पर्पस है वो क्या है, तो टू स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। टाइप उसका है स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज तो उसमें जो है हम जाहिर सी बात है उसका जो पर्पस होगा तो वो होगा टू स्टोर वाटर, ठीक है। और स्ट्रक्चर इनमें हमारे पास जो आते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो वो उसमें आपके पास डैम्स आते हैं और टैंक्स के थ्रू जो साथ ही साथ हम डैम्स बनाते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है जो सेकंड है वो है फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो उसका जो पर्पस है फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या पर्पस है, टू रेगुलेट द क्वांटिटी एंड पास एक्सेस फ्लो, ठीक है। रेगुलेट करना, ठीक है, यानी कि जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपको चाहिए वो आप जो है उससे हासिल कर लो, बाकी जो है वो उसके ऊपर जो है पास हो जाता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर है वो पास कर लेता है, बाकी आपका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो उसको स्टोर कर लेता है। और जो स्टोरेज वाटर है उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है फिर यूज कर सकते हैं, यानी कि जब जिस टाइम आपको जो है पानी चाहिए होता है तो वो आप उसको इजीली जो है यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर अगर कोई टैंक वगैरह है, ठीक है, तो उसके जो है सॉरी जो वॉल्व वगैरह है या आउटलेट है या स्पिलवे है या गेट्स है, ठीक है, उनके थ्रू आप क्या करते हो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो है रेगुलेट मींस के क्वांटिटी को जो है आप नापते हो कि आपको कितना पानी चाहिए। तो उस हिसाब से आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बैराज है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है गेट्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, आपको जो है इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो आप जो है गेट्स खोल लेते हो, तो जितना पानी आपको चाहिए होता है आप इस्तेमाल करते हो, गेट्स को क्लोज कर देते हो, तो बाकी पानी जो है आपके पास स्टोर हो जाते हैं और एक्सेस वाटर जो है उसके ऊपर जो है गुजर जाता है जो आपको जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में स्पिलवेज हैं, आउटलेट्स है, गेट्स है और वॉल्स है, इनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं फ्लो को जो है कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो थर्ड में जो है हमारे पास फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर। पर्पस है इनका टू डिटरमिन डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करना, ठीक है। तो जो आगे पास फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर है उनके थ्रू हम जो है डिस्चार्ज को मेजर करेंगे, हमारे पास कितना डिस्चार्ज हो रहा है। और इन स्ट्रक्चर में हमारे पास वियर्स है, ओरिफिसेस हैं और फ्लूम्स है, इनके थ्रू जो है हम इनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है, और इनके थ्रू जो है हम डिस्चार्ज को जो है मेजर करते हैं। फोर्थ नंबर है डाइवर्जन स्ट्रक्चर। डाइवर्जन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पर्पस है उसका जो टू डाइवर्ट द मेन कोर्स ऑफ वाटर, मींस के आपके पास जो पानी का रास्ता है आप उसको चेंज करते हो, ठीक है, डाइवर्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिवर है या दरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो है पानी जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो है बंद बनाते हो, ठीक है, वियर कंस्ट्रक्ट करते हो। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पानी राइज होता है और उसको आप जिस तरफ भी जो है डाइवर्ट करना चाहते हो अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए, उसको आप अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है डाइवर्ट कर सकते हो। डाइवर्जन हेडवर्क में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है उनमें जो है हमारे पास कॉपर डैम्स है, वियर्स है, कैनाल्स है, हेडवर्क्स है और इनटेक वर्क्स है। तो इनके थ्रू जो है हम जो है अपना जो पानी है उसको जो है हम
डाइवर्ट करते हैं। 5th नंबर है हमारे पास कन्वेयंस स्ट्रक्चर। इनका जो पर्पस है टू गाइड फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कन्वेयंस स्ट्रक्चर का हमारे पास क्या पर्पस है कि फ्लो को जो है एक जगह से दूसरी तरफ जो है गाइड करना, ठीक है। और इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर आते हैं वो ओपन चैनल है, प्रेशर कंडुइट से, पाइप से, कैनाल से एंड सीवर से पानी को एक जगह से दूसरी तरफ जो है गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइप की ले ले तो पाइप को जो है हम लगाते हैं एक पॉइंट के साथ, और जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास चाहिए होता है पानी तो वहां पर उसका जो है दूसरा एंड लगा देते हैं, तो रिजल्ट एक पॉइंट से दूसरी तरफ जो है हमारे पास पानी चला जाता है। तो रिजल्ट तो ये दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कन्वेयंस स्ट्रक्चर, और इनका जो पर्पस है टू गाइड द फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। उसके बाद जो है अच्छा, रहीम का क्वेश्चन है कि नंबर 4 पे दोबारा समझाए सर। ओके, मैं दोबारा समझा। नंबर 4 में हमारे पास डाइवर्जन स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइवर्जन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिवर है, उसके अंदर जो है आपके पास पानी फ्लो कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो नॉर्मल लैंड होती है तो वो हमेशा रिवर से ऊपर होती है, ठीक है, और रिवर जो है नीचे बह रहा होता है, ठीक है। तो उसमें से जो है अगर आप पानी जो है लेना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि इसके अंदर जो है आप डैम बनाते हो, यानी कि आप बंद बांधते हो। पुख्तो के होता है तड़ा पे उताड़ा या बंद पे उताड़ा, ठीक शो। बागे माने उनका बंद उताड़ू या तड़ा पे उताड़ू ने रिजल्ट चीजू जो बस स्टोर सी ना रे लेवल चे कम दे राइस सी मुसरा चेराई सी जो बबर रो खीजी तो एक्सेस वाड़ा दा बंद पास सी और नूर चे कम बरी ना गम खपल चे कम बरस ज्यादा लैंड दे, एग्रीकल्चर लैंड दे या बल से पर्पस दा पारा चे कम ने बाग माग दे तो ऊपर चे कम ने ट्रांसफर को तो इजीली आगे तुमको वो डाइवर्ट को लेशु वो मतलब चे आगे डायरेक्शन चेंज को लेशु। रहीम क्लियर हो? उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है कलेक्शन स्ट्रक्चर्स। तो कलेक्शन स्ट्रक्चर का जो पर्पस है वो है हमारे पास टू कलेक्ट वाटर फॉर डिस्पोजल, ठीक है। वाटर को जो है कलेक्ट करना किस चीज़ के लिए? डिस्पोजल के लिए। तो इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है हमारे पास ड्रेन्स, इनलेट्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, वेल्स, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है हम पानी को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और इनको डिस्पोज करते हैं। सो दिस मीन कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्योंकि वाटर को हम डिस्पोज करते हैं, सो दिस मीन्स कि ये हमारे पास रॉ वाटर होती है, सीवेज वाटर होती है, उसको जो है हम कलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू और उनको जो है हम डिस्पोज करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 7 है। तो 7 पॉइंट जो है उसमें है हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर। तो एनर्जी डिसिपेशन जो स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रिवेंट इरोजन एंड स्ट्रक्चरल डैमेज, ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके थ्रू जो है हम इरोजन को कंट्रोल करते हैं और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बने होते हैं उनको जो है हम नुकसान से बचाते हैं। तो इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें स्टिलिंग बेसिन्स है, सर्च टैंक्स है और चेक डैम्स है, ठीक है। इनके थ्रू जो है हम पानी की जो है एनर्जी है उसको डिसिपेट करते हैं, यानी कि उसकी फ्लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिवर है उसके अंदर वाटर जो है बहुत तेज फ्लो कर रहे हैं, तो वो जो है आपके पास एरोजन भी कॉज करेगा और कोई स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है तो उसके लिए भी जो है वो डेंजरस है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी को जो है ब्रेक करते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। एज ए रिजल्ट उसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है और उसका फ्लो जो है टूट जाता है। रिजल्ट हमारे पास इरोजन भी नहीं होती है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज से जो है बच जाता है। उसके बाद जो नंबर 8 पॉइंट है वो हमारे पास जो है शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो है हमारे पास जो उसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट बैंक्स, यानी कि आपका जो रिवर है या जो भी आगे पास नेचुरल जो स्ट्रक्चर है तो उनके जो है शोर्स को, किनारों को जो है प्रोटेक्ट करना। इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें डाइक्स है, ग्रोइंस है, जेटीज है और रिवेटमेंट्स है। इन स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने शोर्स को, किनारों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं पानी के जो आपके पास उसकी जो डिवास्टेटिंग जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको जो है उसे जो है हम बचाते हैं। 9 जो पॉइंट है वो है हमारे पास इमरान खान का यहाँ पे क्वेश्चन है, सर ये जो है हमारे पास टैंक्स होती है, इनमें जो है हम पानी जो है स्मॉल टैंक्स होती हैं
तो इनकी में जो है जाके पानी जो है स्टोर होता है, यानी वेलोसिटी जो है उसकी जो है ये ब्रेक करता है। स्मॉल टैंक्स होती है, ठीक है, इनको हम बनाते हैं, ठीक है, और इनके थ्रू जो है हम पानी के जो वेलोसिटी है उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। ओके सर। जो 9 जो है उसमें जो है 9 जो पॉइंट है वो है रिवर ट्रेनिंग एंड वाटर वेस्ट स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर। इनका जो पर्पस है आपके पास टू मेंटेन रिवर चैनल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे जो है अजान हो रही है तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरी स्क्रीन जो है आपके पास साथ शेयर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ से जो है हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हजरत बिलाल कह रहे हैं सर बाकी क्लास वाले कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर सके। CR सऊद भी कह रहा है, तो जो लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है सर मैंने 2-3 बार ट्राई के लिए मैंने ट्राई के लिए कॉपी पेस्ट के लिए शेयर भी किया लिंक, लेकिन वो तो उस पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है सर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते, तो वो क्यों नहीं करते, उसका क्या मसला हो रहा है? हाँ ना सर, मैंने मोबाइल भी, मैंने लैपटॉप भी रखा हुआ है, मोबाइल पे 2 घंटे आप देख रहे नजर आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार में ज्वाइन किया, क्या हो रहा है सर अभी भी पता नहीं स्टूडेंट क्यों नहीं ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। आपका हो रहा है रहीम? हाँ सर, मेरा मोबाइल भी हो रहा है, लैपटॉप भी, दोनों पे हो रहा है। मैंने अभी लैपटॉप पे ऑन किया है, लेकिन मैंने ट्राई कर रहा था स्टूडेंट के लिए, हो रहा है सर, कोई मसला नहीं है सर, डायरेक्ट ज्वाइन होता है सर। चलो ठीक है, हम फिर कंटिन्यू करते। ये जो है उनका मसला है, पता नहीं उसका नेट का मसला होगा शायद, क्योंकि वो ज्यादातर लड़के जो है गांव में है, ठीक है, तो वो मसला हो सकता है। हाँ ये मसला है सर, मैंने वो ये बाकी स्टूडेंट भी सेंड किया, सबका सब आ रहा है सर, कितने उन लोगों का मसला हो सर नेट में। ठीक है, तो अच्छा मोइन अशरफ जो है, आप स्क्रीन जो है ये मैंने फुल जो है स्क्रीन जो है शो की है, बाकी जो है जूम नहीं हो सकता, ठीक है, चूंकि रिकॉर्डर जो है ऑन है, ये जो है फुल स्क्रीन जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभी मैं पावर पॉइंट जो है ओपन करो तो आप देख ले जो है आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्लाइड जो है आपको नजर आ रहे हैं? ठीक है, बस नजर आ रहे तो उसी को जो है हमें ओके चले, बस ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो कहाँ पढ़ते 9 पॉइंट क्यों पढ़ते, रिवर ट्रेनिंग्स एंड वाटर वेस्ट स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका जो पर्पस है हमारे पास वो है टू मेंटेन रिवर चैनल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रिवर चैनल को जो है उसको मेंटेन करना और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसमें जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आते हैं वो जो है कल्वर्ट्स हैं, लीव्स हैं, कट ऑफ से, लॉक से, पियर से, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है। इनके थ्रू जो है हम पानी जो है चैनल को जो है, जो आपके पास जो रिवर है, रिवर चैनल, उसको हम मेंटेन करते हैं
और उसके थ्रू जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके नीचे से जो है पानी जो है फ्लो करता है और उनके ऊपर जो है हम, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, ठीक है, तो में हम जो है पियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, पियर के दरमियान से जो है पानी फ्लो करता है और उसके ऊपर जो है हम अपना जो वे है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो है हम जो है बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 10 है वो है सेडिमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो उनका जो पर्पस है हमारे पास, तो वो है टू कंट्रोल और रिमूव सेडिमेंट्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। जो हमारे पास जो नेचुरल वाटर है वो जब फ्लो करता है उसके अंदर जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना। तो उनके लिए जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है वो रैक्स है, स्क्रीन्स हैं, ट्रैप्स है, सेडिमेंटेशन टैंक्स है, फिल्टर्स है, स्लूइस है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो है जो आपके पास जो वाटर है या जो आपके पास जो भी आपके पास जो वाटर है जो फ्लो कर रहा है, उनकी से जो हम सेडिमेंट्स को जो है निकालते हैं और उसको जो है हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 11 जो पॉइंट है वो है हमारे पास जो हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स का जो आपके पास जो पर्पस है वो है टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि आपके पास एनर्जी को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक। और इनके में आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो उनमें आपके पास पंप्स है, टरबाइन्स है, रैम्प्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू जो है हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज में जो आपको रिक्वायर्ड, ठीक है। रातुल्ला रैम जो है ये आपके पास जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नेट में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जो नंबर 9 है क्वेश्चन पूछा है किसने, खालिद रहमान ने, ठीक है। तो नंबर 9 का जो पर्पस है आपके पास वो है टू मेंटेन रिवर चैनल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रिवर चैनल को मेंटेन करना, ठीक है, यानी कि उनका जो पाथ ऑफ फ्लो है उसको जो है आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो, और अपने जो रिक्वायर्ड पर्पस है यानी कि उसके ऊपर जो है आप ट्रांसपोर्ट जो है इजीली, उसके ऊपर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है इजीली जो है कर सकते। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी ब्रिज की, या फॉर एग्जांपल कलवर्ट ले लें, ठीक है। तो कलवर्ट जो है वो उसके अंदर जो है हम एक बॉक्स शेप बनाते हैं, ठीक है, रिवर के ऊपर, ठीक है। और जो है जो दो पॉइंट से दो किनारे उनको जो है हम ज्वाइन करते हैं और उसके ऊपर से जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो है इजीली हो सकती है। और बाकी जो रिवर का पानी है तो वो उस बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है इजीली एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट तक चला जाता है। सो एज अ रिजल्ट ये आपके पास जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क से, और ये आपके पास जो है वाटर वे के स्टेबलाइजेशन के लिए जो है यूज होते हैं। और स्लूइस वे मीन्स, तो स्लूइस वे जो है आपके पास सेडिमेंटेशन के लिए जो है यूज होते हैं। इनको हम जो है आगे हम पढ़ेंगे डाइवर्जन हेडवर्क में। इनके थ्रू जो है हम वाटर से जो है ये हमारे पास स्मॉल वेज होती हैं, इनमें जो है हमारे पास जो पानी के अंदर जो है सेडिमेंट्स होते हैं, यानी उसके अंदर जो पुख्तों की जो तंग लेहा हुआ है लेहा खावरी या नूर गंदी अगर पदी स्लूइस वेज की इन खली और चिकम क्लियर उबई का ना आगा चिकम ने आगे दा सरफेस दा पास राशि और गंगो चिकम ने डाइवर्ट टू फुल रिक्वायर्ड पर्पस दा पारा। क्लियर शो हेरातुल्लाह? यस सर, थैंक यू। अच्छा, मुइन अशरफ का क्वेश्चन है ब्रिज और कलवर्ट्स में क्या डिफरेंस है। कलवर्ट जो है बॉक्स शेप होता है, ठीक है, और ब्रिज जो है वो जो है हमारे पास उसके अंदर जो है पियर्स होते हैं, डेस्लेब होते हैं, ट्रांजम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो है उनका जो पर्पस है, पर्पस एक ही है, लेकिन जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी जो है वो दोनों जो है हम उसके ऊपर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास जो है
रिवर क्रॉसिंग के लिए जो है हम उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाकी इसमें कोई और सच डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होता है, बाकी जो इनका रिक्वायर्ड पर्पस है वो सेम ही है। क्लियर है मोइना अशरफ? अच्छा, उसके बाद जो है डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। तो अच्छा, इमरान खान का क्वेश्चन है लीविस, तो लीविस भी जो है ये हमारे पास जो है उसमें आते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको आप देख लें। इनमें बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है, मैंने उनको प्रैक्टिकली नहीं देखा, ठीक है, तो इसलिए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आप उनको जो है नेट पे जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो लीविस जो है अब मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखे, तो उसके ऊपर जो है मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। तो डाइवर्जन हेडवर्क में हमारे पास डाइवर्जन हेडवर्क क्या है? The works which are constructed at the head of the canal in order to divert the river water towards the canal so as to ensure a regulated continuous supply of silt-free water with a certain minimum head into the canal are known as diversion headworks. Diversion headwork क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कहाँ पर? कैनाल हेड के ऊपर, ठीक है। किस पर्पस के लिए? इन ऑर्डर टू डाइवर्ट रिवर वाटर टुवर्ड द कैनाल, यानी कि हमारे पास एक रिवर है, उससे हम अपने कैनाल में जो है पानी जो है किस तरह डाइवर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। और ये किस लिए हम बनाते हैं? टू इंश्योर रेगुलेटेड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सिल्ट फ्री वाटर विद अ सर्टेन मिनिमम हेड इनटू द कैनाल, ठीक है, ताकि हमारे पास जो फ्लो हो वाटर का कैनाल के अंदर वो रेगुलेटेड हो। रेगुलेटेड जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो, ठीक है, जितना फ्लो आप चाहते हो उतना फ्लो आप हो आपके पास कैनाल में। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप जो है ज्यादा गेट्स को या वॉल्स को ओपन करते हो तो आपके पास ज्यादा फ्लो होती है। अगर आप कम चाहते हो तो आप कम खोलते हो ताकि आपके पास कैनाल्स के अंदर जो वाटर हो कम जाए, ठीक है। और दूसरा जो है आपके पास उसके अंदर जो सिल्ट है, तो डाइवर्जन हेडवर्क जब हम बनाते तो जो है जो सिल्ट होता है वो वहां पर जो है हमारे पास सेटल डाउन हो जाता है, और सिल्ट फ्री वाटर जो है वो हमारे पास जो कैनाल्स है उनके अंदर जो है ट्रांसफर हम करते हैं, हम डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है हम जब डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास वाटर जो है स्टोर होता है, जिसकी वजह से उसका वाटर लेवल जो है राइज होता है, तो रिजल्ट हमारे पास जो है हेड प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम बनाते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टू डाइवर्ट वाटर इनटू द कैनाल और टू इंश्योर रेगुलेटेड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सिल्ट फ्री वाटर विद मिनिमम हेड इन द कैनाल आर नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क्स, ठीक है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली चैट बॉक्स में जो है मैसेज कर लिया करें, ठीक है। अगेन मैं जो नए आए हों शायद तो उनके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइवर्जन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डाइवर्जन हेडवर्क के? फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू राइज द वाटर लेवल एट द हेड ऑफ द कैनाल, ठीक है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो डाइवर्जन हेडवर्क का वो है वाटर लेवल को जो है राइज करना, ठीक है। हमारे पास जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि हमारे पास जो रिवर होता है उसके अंदर जो फ्लो होता है, तो नॉर्मली रिवर जो है हमारे पास जो नॉर्मल लैंड होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम मूव करते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो वो जो है हमारे पास जो रिवर्स होती हैं तो उनसे ऊपर होती हैं, ठीक है, रिवर वाटर से ऊपर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम रिवर से जो है पानी जो है हम अपने खेतों में एग्रीकल्चर लैंड में किस तरह ट्रांसफर करते हैं, उसके ऊपर हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हैं। डाइवर्जन हेडवर्क बनाने से हमारे पास जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है कि हमारे पास कैनाल की जो आपके पास जो डाइवर्जन हेडवर्क है वहां पर आपके पास जो है वाटर लेवल जो है राइज हो जाते हैं, और हमारे पास जो हेड है कैनाल के ऊपर तो वो उसके अंदर जो है आपके पास इजीली जो पानी है वो इजीली जो है ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आप डाइवर्जन नेटवर्क की वजह से आपके पास जो लेवल है वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड है टू फॉर्म अ स्टोरेज बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स मींस एम्बैंकमेंट्स ऑन बोथ द बैंक्स of the river so that water is available throughout the year।
स्टोरेज पर्पस के लिए कि हम जो है एम्बैंकमेंट बनाते हैं, बंद वगैरह बम बनाते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स के ऊपर ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, ताकि हमारे पास थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे पास वाटर जो है अवेलेबल हो, ठीक है। सो डाइवर्जन हेडवर्क्स आप जब बनाते हो तो उसकी वजह से आपके पास जो है वाटर भी स्टोर होता है, ठीक है, और जो एक्सेस वाटर होता है हम एक खास हाइट तक जो है डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हैं, ठीक है, उसको हम खास हाइट देते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड हो। बाकी जो आपके पास जो एक्सेस वाटर है तो उसके ऊपर जो है फ्लो कर जाता है, ठीक है, और जो जो हमारे पास जो जहाँ पर जब हमारे पास जो वाटर का फ्लो है जब वो कम हो जाता है तो रिजल्ट आपके पास जो स्टोर है, जहाँ तक आपने जो है हेड बनाया तो वहाँ तक जो है आपके पास जो है पानी जो है स्टोर होता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल एंड टू कंट्रोल द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एट द हेड ऑफ कैनाल। तो डाइवर्जन हेडवर्क का पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। कैनाल के अंदर, यानी कैनाल मींस के नहर के अंदर आपके पास जो है जो वाटर जाए वो सिल्ट फ्री हो, ठीक है, उसके अंदर कोई सिल्ट ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आगे पास जो सिल्ट है पानी के अंदर वो जो है आपके पास जो डाइवर्जन हेडवर्क है वहां पर जो है डिपॉजिट हो, ठीक है, और वहां से जो है आप उसको फिर इजीली जो है रिमूव कर सकते हो। तो इस रिजल्ट आपके पास जो है जब आप डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हो तो पानी के अंदर जो सिल्ट होता है तो वो वहाँ पर डाइवर्जन हेडवर्क के ऊपर जो है रह जाता है और आपके पास जो क्लियर वाटर है वो कैनाल के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो रिजल्ट आपके पास जो है क्लियर वाटर जो है कैनाल के अंदर जाएगा और कैनाल के अंदर जो है आपके पास सिल्ट है वो नहीं जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ठीक है, डिफरेंट सीजन में जो है हमारे पास रिवर में जो है पानी जो है कम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो पानी के अंदर फ्लक्चुएशंस को जो है कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है डाइवर्जन हेडवर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद जो है जो अगला स्लाइड है हमारे पास स्लाइड नंबर 13, तो उसमें जो है हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन के लिए हम जो है साइट किस तरह जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो है एट द साइट द रिवर शुड बी स्ट्रेट एंड नैरो, ठीक है, यानी डाइवर्जन हेडवर्क के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप वो जगह सेलेक्ट करोगे जहां पर आपके पास जो है रिवर स्ट्रेट हो और नैरो हो, यानी कि आपके पास जो रिवर है वो तंग हो, ठीक है, यानी ज्यादा खुला हुआ ना हो, ठीक है, ताकि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन है वो इजीली हो, उसके ऊपर जो है खर्चा है वो भी कम आए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो रिवर है वो कम तंग हो, नैरो हो और साथ ही साथ स्ट्रेट भी हो, ठीक है। अगला पॉइंट है द रिवर बैंक शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन कि आपके पास जो है मजबूत हो, पुख्ता हो, यानी कि वो जो है उसमें इरोजन ना हुई हो और उसका जो सॉइल है वो कम्पैक्ट हो, मजबूत हो, तो वहाँ पर जो है इजीली जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है द वेल्युएबल लैंड शुड नॉट बी सबमर्ज विद द व्हेन द रिवर और बैराज इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और वहां पर आप जो है ऐसी साइड को जो है सेलेक्ट करोगे जहां पर आपके पास वेल्युएबल लैंड ना हो, सबमर्ज ना हो, ठीक है, तो ऐसी लैंड जो है आप जो है साइड जो है सेलेक्ट करोगे। फोर्थ है द एलिवेशन ऑफ द साइड शुड बी मच हायर देन द एरिया टू बी इरिगेटेड। साथ ही साथ आपके पास जो एलिवेशन है यानी कि साइड की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इरिगेशन जो है ताकि आपके पास जो इरिगेटेड एरिया है या इरिगेशन के लिए आपके पास जो एरिया है तो ताकि वहाँ पर आपके पास जो वाटर है वो इजीली जो है ट्रांसफ़र हो सके। तो इसलिए आपके पास जो साइड है डाइवर्जन हेडवर्क का तो वो आगे पास एलिवेशन पे होना चाहिए ताकि पानी जो है इजीली जो है ट्रांसफ़र हो सके इरिगेशन लैंड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय रोड्स और रेलवेज। जो आपके पास साइट है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, इनके वहाँ पर इजीली आप जो है जा सकते हो बाय रोड्स या रेलवेज, ठीक है, ताकि आपके पास जो मटेरियल वगैरह है वो इजीली जो है या आप खुद अगर जा रहे हैं इंस्पेक्शन वगैरह के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए ताकि इजीली आप वहाँ पे जा सको। तो आपके पास जो है मीन्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रोड्स होने चाहिए या रेलवेज। क्वेश्चन है
इमरान का वियर एंड बिराज के लिए, ये हेडवर्स के लिए 3rd नंबर सर प्लीज। वियर एंड बिराज के लिए ये जो है वियर जो है हेडवर्क जो है हमारे पास जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेडवर्क के अंदर जो है हम वियर या बिराज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज ना हो, आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो है आपके पास क्लियर हो जाए कि वियर क्या है, बिराज क्या है, हेडवर्क क्या है, ठीक है। रहीम का है, अच्छा रहीम में कोई और लिंक जो है सेंड कर दो, लेकिन अभी जो है तो क्लास भी खत्म होने वाली क्योंकि 10 मिनट रहते हैं, ठीक है। सर स्टूडेंट ने बहुत मैसेज कर रहा है, तंग कर रहा है सर, ये लिंक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है सर। चले मैं सर मैं क्या देखता हूँ, 1 मिनट। सर मैंने 2-3 बंदे 3-4 बार ट्राई किया, वो लिंक कॉपी पेस्ट कर लिया, वो शेयर भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है सर। पता नहीं उन लोगों का क्यों नहीं आ रहा है सर, मुझे ये अच्छा, समझ नहीं आ रहा तो सर। मैं कॉलिंग आपको दोबारा मेल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ट्राई कर ले सर, बहुत स्टूडेंट कर मैसेज कर रहा है, तो मसला हल हो जाए सर। ये देखिए मैंने अभी आपको जो है दोबारा सेंड कर दिया, ठीक है। ठीक है सर, तो मैं दोबारा सेंड कर, मैं उसको दोबारा सेंड करता हूँ। ठीक है, ओके। सर स्टूडेंट कह रहे हैं सर कि सर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर, तो शायद ये मसला है। नहीं तो मुझे आप जो है रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, मुझे रिक्वेस्ट आ नहीं रही तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। पता नहीं सर, वो कह रहे हैं सर। मुझे रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, आप जो है स्क्रीन मेरी दे सकते हो, मेरे ऊपर कोई, मेरे साथ कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, नहीं सर, ठीक है। आपकी स्क्रीन ऑफ है, आपकी मुझे सिर्फ आपकी पिक्चर नजर आई है, वो स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है। नहीं स्क्रीन मैंने ऑन की है, आप दूसरे लड़कों को आ रही है स्क्रीन नजर। सर लेकिन पता नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है सर, मुझे तो सर सिर्फ आपकी सर ये सब कह रहे सर आप आपका पिक्चर नजर आ रहा है और कुछ नहीं। अभी चेक कर, सबर करें अभी। एक मिनट सर, अभी हाँ अभी ओपन हो रहा है सर, अभी ओपन हो गया सर। अभी ठीक है ठीक सर। है, अभी सर अभी ओपन तो हो गया। अभी जो है मेरे पास जो है देखिए कोई जो है मेरे पास जो है रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो मैं उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। सर हमने भी यहाँ से आपकी जो ये लिंक है ना, मैंने कॉफ़ी की सेंड की है, लेकिन पता नहीं लोग कह रहे कि जन नहीं हो रही है। अब मुझे पता नहीं क्या मसला है, लेकिन जो है मेरे पास जितने लड़कों की जो है रिक्वेस्ट आ रही है मैं उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लड़के तो बगैर जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लड़के जो है आ रहे हैं और जा रहे हैं, मुझे तो उसका जो है वो भी ये नहीं आ तो रहा। सर इन्होंने तो ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है। हाँ हाँ तो दूसरे लड़कों का तो मेरे पास जो है कोई वो नहीं आ रहा। सही, यहाँ ठीक है पर सर, जो है चलो मैंने किसी लेआउट भी चेंज की है, लेआउट भी जो है मैं टाइटल रखा है ताकि सारे लड़के जो है आ जाए, लेकिन मेरे पास जो है कोई जो है आगे कोई नहीं आ रहा। और ठीक है, तो हम कोर्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो और क्या था, अच्छा ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी अवेलेबल इन विसिनिटी ऑफ द साइट। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारा जो साइट है सॉरी, तो वहाँ पर जो है इजीली उसके नज़दीक ही अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो हम ऐसी जो है साइट को जो है सेलेक्ट करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क के लिए, ताकि हमारे पास इजीली मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल हो। लास्ट पॉइंट है, द साइट शुड नॉट बी फार अवे फ्रॉम द कमांड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट टू अवॉइड ट्रांसमिशन लॉस। साथ ही साथ हम ऐसी साइट को जो है हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास, जो हमारा कमांड एरिया है, यानी कि जहाँ से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट है, वहाँ से दूर ना हो, ताकि हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लॉस ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 14, वियर। वियर क्या है? इट इज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू फीड द मेन कैनाल। ठीक है, वियर क्या है? हमारे पास ये एक बैरियर है, बैरियर है, दीवार है या बंद है, पुख्तो क्या होता है डब वायु या बंद द्वार वायु, ठीक है।
वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर मीन कि उसके रिवर के बिल्कुल सामने, ठीक है, यानी कि अगर आप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसका पर्पस क्या है, टू रेज द वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड पे यानी कि जिस साइड से हमारे पास जो है वाटर फ्लो हो रहा है उस साइड के ऊपर हम जो है हम क्या करें कि एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो, वाटर लेवल जो है राइज हो, इन ऑर्डर टू फीड दी मेन किनाल, ताकि हम जो है हमारे पास जो मेन किनाल है उसके अंदर जो है हम इजीली पानी को जो है ट्रांसफर कर सके, ठीक है। सो वियर क्या है, वियर आर दी स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी रिवर्स, ठीक है, टू रेज दी वाटर लेवल एंड इन ऑर्डर टू फीड दी मेन किनाल। उसके बाद बैराज है। बैराज क्या है, द पॉन्डिंग water can be achieved either only by a raised crest across the river or by a raised crest supplemented by gates or shutters working over the crest. Ponding of water, ponding mean पानी को जमा करना या स्टोर करना, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जहां पर हम पानी को स्टोर करते हैं उसकी पॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, बाय जो है गेट्स को इंस्टॉल करके हम पानी को स्टोर करते हैं या वाटर लेवल को रेस करते हैं। सो ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कहलाते हैं बैराजेस, ठीक है। गेट्स लगाते हैं या शटर्स लगाते हैं, ठीक है, शटर्स भी एक टाइप ऑफ इजीली इसको रिमूव बने होते हैं, ठीक है। सो बैराज क्या है, वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर जो है हमारे पास गेट्स लगे होते हैं और उन गेट्स के थ्रू हम जो है वाटर लेवल को राइज करते हैं। गेट्स को हम जब क्लोज करते हैं तो रिजल्ट वाटर हमारे पास स्टोर होती है और उसका जो लेवल है, सरफेस लेवल है, वो राइज होता है, और जो है जब राइज होता है तो उसके बाद उसको हम इजीली जो है अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए उसको कैनाल के अंदर जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। और जब हमें पानी नहीं चाहिए होता है तो हम गेट्स को ओपन कर लेते हैं और उन गेट्स के थ्रू जो है पानी जो है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो है फ्लो कर जाता है। सो दिस इज बैराज। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन है बैराज फिर से एक्सप्लेन करें। अच्छा, बैराज हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, आगे में जो फिगर है वो अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखें कि ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इस तरह ये नॉर्मल जो है टू टाइप्स ऑफ बैराजेस होती है, एक जो है रेस्ड क्रस्ट होती है, एक विदाउट रेस्ड क्रस्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गेट्स को जो है हम इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल ये इस साइड से जो है आपके पास पानी जो है फ्लो कर रहा है, तो इसके सामने जो हम क्या करते हैं, गेट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, गेट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, गेट्स को जो है हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जब गेट्स हम इंस्टॉल करते हैं और इन गेट्स को हम क्लोज कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास पानी जो है यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब पानी हमारे पास स्टोर शुरू हो रहा है तो रिजल्ट हमारे पास इसका जो हेड है वो क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। जब हमारे पास हेड राइज होता है, ठीक है, सो पानी जो है हम इजीली जो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको उसकी जो डायरेक्शन है हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो जिस साइड पे हम उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसके लेफ्ट पे या राइट पे कोई कैनाल है, ठीक है, तो हम उसको जब हमारे पास वाटर लेवल राइज होता है तो इजीली पानी जो है उस तरफ जो है चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है बैराज है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ वियर, ठीक है, फिगर ए देख लें, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई गेट्स नहीं हुए, ठीक है, ये बस जो है एक सादा सा जो है हम स्ट्रक्चर जो है बंद बनाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बनाते हैं, दीवार वगैरह जो है हम बनाते हैं और इसके थ्रू जो है हम पानी जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इमरान? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, रेहानुल्लाह का क्वेश्चन है कि काइंडली सर ये नोट्स फिर शेयर कर देना, ठीक है। मैंने जो है रहीम को जो है ये नोट सेंड किए हैं, ठीक है, वो आपके साथ जो है दोबारा इसको जो है शेयर कर लेगा, ठीक है। सर एक्सक्यूज सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है सर? जी, मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास साथ जो है इसका लिंक जो है वो शेयर करूंगा। बाकी इस लेक्चर के ऊपर जो है मैं वॉइस ओवर करूंगा, उसका लिंक भी जो है और
उसकी वीडियो जो है मैं जो है यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां से पे भी आप इसको देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आप टब की तरफ आते सर। अच्छा, उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन बैराज एंड वियर। वियर और बैराज में जो है क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो है हमारे पास वो है, एक साइड पे बैराज है, दूसरी साइड पे वियर है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि लो सेट क्रस्ट, ठीक है। ये यानी हमारे पास इसमें जो है जो क्रस्ट लेवल है वो लोअर लेवल पे होता है और इसके ऊपर जो है हमारे पास जो है गेट्स इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। जबकि वियर में हमारे पास जो क्रस्ट लेवल है, यानी क्रस्ट लेवल मीन्स का जो सरफेस लेवल है, ठीक है, जो टॉप लेवल है स्ट्रक्चर का, वो हमारे पास हाई होता है। जिस तरह फिगर में देख लें, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो क्रस्ट लेवल है वो यहाँ पर है, नीचे क्रस्ट लेवल नीचे है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है गेट्स जो है इंस्टॉल्ड है। जबकि वियर के केस में हमारे पास ये देखिए क्रस्ट लेवल आपके पास ऊपर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है कोई गेट्स वगैरह इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। सो वियर में हमारे पास गेट्स नहीं होती, बैराजेस में हमारे पास गेट्स होती है, ठीक है। और वियर में जो है आपके पास जो क्रस्ट लेवल है वो हाइयर होता है और बैराजेस में आपके पास जो क्रस्ट लेवल है वो नीचे होता है, लोअर होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हिरातुल्लाह, क्वेश्चन है हिरातुल्लाह का कि वियर का स्पेन जो है कितना होता है, ठीक है। हिरातुल्लाह, वियर का स्पेन जो है वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, रिवर के ऊपर, रिवर की उसका जो है विड्थ कितनी है रिवर की, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हो। बाकी जो है आपके पास उसके ऊपर वाटर कितना फ्लो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हो। बाकी आपके पास उसके डिस्चार्ज के ऊपर, डिजाइन के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। सो नॉर्मली ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम इसको जो है डिजाइन करते हैं इसके स्पैन को। क्लियर है हिरातुल्लाह? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास बी है, पॉन्डिंग इज डन बाय मींस ऑफ गेट्स। बैराज के अंदर हमारे पास जो पॉन्डिंग है वो गेट्स के थ्रू होती है। पॉन्डिंग मीन के वाटर स्टोरेज जो है वो गेट्स के थ्रू होती है, यानी गेट्स को हम क्लोज करते हैं, इस रिजल्ट हमारे पास वाटर जो है स्टोर होता है, और गेट्स को हम फिर जब हमारे पानी नहीं चाहिए होता है तो हम गेट्स को ओपन कर लेते हैं, रिजल्ट हमारे पास जो है पानी डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर चला जाता है। जबकि वियर के केस में पॉन्डिंग इज डन अगेंस्ट द रेस क्रस्ट और पार्शली अगेंस्ट क्रस्ट और एंड पार्शली बाय शटर्स। जबकि वियर के केस में हमारे पास जो है, यहाँ पर देख ले, पहले केस में हमारे पास जो पॉन्डिंग होती है, पॉन्डिंग बाय गेट्स बैराजेस के केस में, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वियर है, तो वियर के केस में हमारे पास जो पॉन्डिंग इज डन बाय रेस क्रस्ट, यानी कि सरफेस को जो है क्रस्ट लेवल को जो है हम रेस करते हैं, रिजल्ट उसके थ्रू हमारे पास जो है वाटर जो है स्टोर होता है। कभी कभार हम जो है इस रेस क्रस्ट के ऊपर जो है क्रस्ट शटर लगा दें, यानी कि स्टील के गेट्स या लकड़ी के गेट्स लगा देते हैं, उससे भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉन्डिंग होती है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो है सी है तो गेटेड ओवर इंटायर लेंथ। बैराज के ऊपर जो है सारे जितना उसकी लेंथ होती है, जितना स्पेन होता है, तो सारे बैराज के ऊपर जो है, सारे स्पेन के ऊपर जो है गेट्स लगे होते हैं, इंटायर जो आपके पास जो बैराज है, ठीक है। जबकि वियर में जो है आपके पास शटर इन पार्ट लेंथ जो है, कुछ लेंथ के ऊपर जो है आप शटर जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी जो है इसका जो स्पेन है तो वो आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जिस तरह शुरू मैंने हिरातुल्लाह का क्वेश्चन में आंसर किया था। डी है गेट्स आर ऑफ ग्रेटर हाइट, ठीक है, गेट्स की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपके पास जो पॉन्डिंग है या स्टोरेज है वो ज्यादा होती है। जबकि वियर के केस में शटर आर ऑफ स्मॉल हाइट नॉर्मली ऑफ 2 मीटर। जबकि वियर के केस में हम जो शटर एक्स्ट्रा जो हम इंस्टॉल करते हैं एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के लिए या एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो उसकी नॉर्मल जो हाइट होती है वो ज्यादातर 2 मीटर तक होती है, ठीक है। सो उससे हमारे पास जो है जो वाटर स्टोरेज है वियर के केस में कम होती है और बैराज के केस में हमारे पास वाटर स्टोरेज ज्यादा होती है। उसके बाद जो ई पॉइंट है, गेट्स आर रेस्ड क्लियर ऑफ द हाई फ्लड्स टू पास फ्लड्स। गेट्स आर रेस्ड क्लियर ऑफ द हाई फ्लड्स टू पास फ्लड्स, ठीक है। दिस मीन्स के हमारे पास जो गेट्स हैं, जब हमारे पास हाई फ्लड्स आते हैं रिवर में, ठीक है,
तो बैराज के केस में हम गेट्स को जो है रेज कर लेते हैं, रेज्ड करने से जो है हमारे पास जो फ्लड है वो इजीली जो है पास थ्रू हो जाता है और रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहता है। ठीक है, बाकी हम जो फ्लड वाटर है उसको भी जो है हम गेट्स के थ्रू जो है रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा करते हैं, हम ज्यादा छोड़ना चाहते हैं पानी, कम छोड़ना चाहते ताकि जो है आगे जो है वो जो है हमारे पास फ्लड जो है हमारे पास कोई नुकसान ना कर ले। ठीक है, सो हम इजीली इसके थ्रू पानी को जो है रेगुलेट कर सकते हैं बाय गेट्स। जबकि वियर के केस में जो है हम क्या करते हैं, शटर्स आर ड्रॉप टू पास फ्लड्स, शटर को हाँ जो है हम गिरा देते हैं, बाकी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चूंकि सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई तो उसको हम नहीं रिमूव कर सकते थे। रिजल्ट हमारे पास गेट जो शटर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंटिंग के लिए हमने उसके ऊपर लगाए उसको जो है हम रिमूव कर लेते हैं, बाकी जो है उसके ऊपर से जो है पास हो जाता है। एक पॉइंट है परफेक्ट कंट्रोल ऑन रिवर फ्लो। तो बैराज के केस में हमारे पास परफेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, यानी परफेक्टली हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं रिवर फ्लो को। ठीक है, बिकॉज गेट्स आर इंस्टॉल्ड, और गेट्स के अंदर जो आपके पास जो गेट्स का जो पर्पस है उसके थ्रू आप इजीली उसको जो है कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कि यानी कि अगर आपके पास आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो आप स्टोरेज चाहिए तो आप जो है गेट्स को बंद कर लेते हो। ठीक है, और अगर आपको कम पानी चाहिए तो आप गेट्स को खोल लेते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर उसके अंदर आपके पास कंट्रोल जो है रिवर वाटर के ऊपर वो ज्यादा है। जबकि वियर के केस में आपके पास नो कंट्रोल ऑफ रिवर इन लो फ्लड्स। ठीक है, जबकि वियर के केस में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, ठीक है, कंक्रीट की या ब्रिक्स की या स्टोन्स की। ठीक है, सो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, सो उसके अंदर आपके पास नो कंट्रोल ऑफ रिवर इन लो फ्लड्स। उसके बाद जो जी पॉइंट है वो है गेट्स कन्वीनियंट टू ऑपरेट। गेट्स जो है वो आसानी से जो है हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वियर के केस में ऑपरेशन ऑफ शटर इज स्लो, इन्वॉल्व लेबर एंड टाइम। ठीक है, जबकि हमारे पास जो वियर के केस में जो शटर्स है जो एक्स्ट्रा हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर जो है टाइम भी लगता है ठीक है, और उसके ऊपर लेबर भी लगता है। ठीक है, और वो काम स्लो भी है। ठीक है, सो बैराज इज मोर कन्वीनियंट देन वियर। एच है हाई फ्लड्स कैन बी पास्ड विद मिनिमम एफ्लक्स। ठीक है, यानी कि उनकी जो है आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, जबकि आपके पास जो आपके पास जो रेस्ट एक्सेसिव फ्लक्स है वियर के केस में आपके पास एक्सेसिव फ्लक्स इन हाई फ्लड्स। ठीक है, जबकि वियर के केस में आपके पास जो है हाई फ्लड्स होते हैं। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन है फिर शटर किस काम के लिए है सर? शटर जिस तरह मैंने कहा कि एक्स्ट्रा पॉन्डिंग के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जो है हम शटर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वियर के ऊपर जो है शटर क्यों लगाते हैं अगर कंट्रोल नहीं करता फ्लड को? ठीक है, फ्लड को एक्चुअली जो है हम अगर आप जो है शटर लगाते हो, ठीक है, तो शटर जो है इतने मजबूत नहीं होते। ठीक है, नॉर्मली वो जो है लकड़ी के होते हैं या स्टील के होते हैं, स्टील के गेट्स होते हैं। ठीक है, जो हम उठा के जो है इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट उसके ऊपर जब फ्लड वाटर आता है तो वो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उसको जो है हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है सर इमरान? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, आपके पास जो है स्क्रीन पे रख होगा, चले मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ क्या मसला है, स्क्रीन पे क्यों ऑफ हो गए। अभी नजर आ रहा है?
चलिए मैं देखता हूँ क्या मसला हो रही है। बी आ रहा है? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। आई पॉइंट है हमारे पास लेस सिल्टिंग अपस्ट्रीम ड्यू टू लो क्रस्ट लेवल। हमारे पास चूंकि जिस तरह शुरू में हमने कहा कि हमारे पास बैराजेस में जो क्रस्ट लेवल है वो लो होता है, ठीक है, तो उस वजह हमारे पास जो सिल्टिंग प्रॉब्लम्स होती है वो बैराज में कम होती है, जबकि वियर के केस में रेस क्रस्ट कॉज सिल्टिंग अपस्ट्रीम, ठीक है, जबकि आपके पास जो वियर है उसके अंदर आपके पास रेस क्रस्ट होती है, तो रिजल्ट आपके पास जो है सिल्टिंग प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा होती है। जे है लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड, चूंकि जो है उसमें के अंदर आपने बैराज के केस में आपने जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर आपने जो है बनाना होता है और प्रॉपरली गेट्स को इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो लॉन्गर होता है, जबकि वियर के केस में शॉर्ट और कंस्ट्रक्शन पीरियड और जबकि वियर के केस में चूंकि आपने जो है एक सिंपल सा ऑब्स्ट्रक्शन आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है कंक्रीट से या ब्रिक से या स्टोन से, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो शॉर्ट होता है। के है पॉइंट है सिल्ट रिमूवल इज डन थ्रू अंडर स्लूइसेस। अंडर स्लूइसेस जो है हम आगे स्टडी करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अंडर स्लूइसेस जो है स्मॉल गेट्स होती है जिनके थ्रू जो है हम सिल्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, जबकि उसके अंदर वियर के केस में नो मींस ऑफ सिल्ट डिस्पोजल, जबकि वियर के केस में हमारे पास जो है ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, सो वहाँ पे हमारे पास कोई मींस ऑफ सिल्ट डिस्पोजल नहीं होता। नॉर्मली जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वियर में भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है प्रोवाइड नहीं की जाती। एल है रोड एंड और रेल ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट लो कॉस्ट, ठीक है, आप जब बैराज कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है, प्रॉपर जो है पियर जो है इंस्टॉल करने होते हैं, उसके ऊपर जो है प्रॉपर डेक स्लैब डालना होता है, उसके अंदर जो है प्रॉपर जो है गेट्स को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके ऊपर जो है आप इजीली एक रेल रोड को या ब्रिज को जो है उसके ऊपर रोड को या रेल को जो है इजीली आप उसके ऊपर जो है गुजार सके, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो है रिवर के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है बना होता है, जबकि वियर के केस में ये पॉसिबल नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड रेल रोड ब्रिज एटसेट्रा इन केस ऑफ वियर। अच्छा, लास्ट पॉइंट है एम पॉइंट कॉस्टली स्ट्रक्चर। जो आपके पास जो बैराज है वो कॉस्टली होता है क्योंकि उसके अंदर आपने जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना होता है, सो दिस मींस कि आपके पास जो बैराज है वो कॉस्टली है, जबकि वियर के केस में रिलेटिवली चीपर स्ट्रक्चर। वियर जो है वो चूंकि आपने उसके अंदर जो है एक जो है बैरियर जो है उस तरफ कंस्ट्रक्ट करना होता है और वो जो है आपके लिए पॉन्डिंग करता है, स्टोरेज करता है, सो उसके ऊपर जो है खर्चा कम आता है, जबकि बैराज के अंदर आपने जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसके ऊपर आपका जो है खर्चा जो है ज्यादा आता है। एंड यहाँ पर जो है आपका जो है आज का जो टॉपिक है लेक्चर 1 है वो जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अब 1 बाय 1 जो है लेफ्ट कर ली। यहाँ पर जो है हमारा जो गूगल मीट का सेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे जो है मैं आपको जो के साथ जो है वीडियो की शेयर जो है लिंक जो है वो शेयर करूंगा, तो वहाँ से जो है आप जो है वीडियोस को दोबारा जो है उसकी वॉइस ओवर जो है इसके ऊपर आप देख सकते हो। सर एच नंबर को आप दोबारा एक्सप्लेन करें। हाई फ्लड कैन बी पास्ड विद मिनिमम ऑफ फ्लेक्स। वो 15-20 मिनट शुरू की
अच्छा, अभी उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्वेश्चन आपने पूछा? वो सही मुझे आवाज नहीं आई आपकी। Sir, each number जो high flood can be passed with minimum efflux. अच्छा, Excessive efflux in मैं high देखना flood. शुरू करे एच पॉइंट। Yes, sir. अच्छा, एच पॉइंट है। हाँ, हाई फ्लड्स कैन बी पास्ड विद मिनिमम एफ्लक्स। एफ्लक्स जो है आपके पास जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ठीक है। तो आपके पास जो हाई फ्लड्स है तो वो जो है आपके उसके क्या है, एफ्लक्स जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल को कहते हैं, ठीक है। तो आप बैराजेस के केस में आपके पास जब फ्लड्स आते हैं तो इजीली जो है उससे जो है आपके पास जो बैराजेस है उससे इजीली पास हो जाता है, जबकि आपके पास इजीली पास इस वजह से हो जाता है यानी कि मिनिमम सॉरी जो है एफ्लक्स है, एफ्लक्स मींस आपके पास हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ठीक है। तो जब फ्लड आपके पास आता है तो आपके पास वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा स्टोर होती है, तो उस केस में जो है आप गेट्स को खोल देते हो, तो उस केस में आपके पास जो बैराजेस के अंदर जो है हाई फ्लड्स के अंदर जो है मिनिमम एफ्लक्स आता है। जबकि चूंकि हमारे पास वियर के केस में हमारे पास जो है गेट्स नहीं होती, ठीक है, तो सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती, तो उस केस में जो है हमारे पास वाटर जो है ज्यादा स्टोर होती है, तो ज्यादा स्टोर होने की वजह से हमारे पास जो है एफ्लक्स जो है ज्यादा होता है, ठीक है। एफ्लक्स मीन जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है, उसको एफ्लक्स कहते हैं। अब क्लियर हो गए? Yes, sir. बिल्कुल. अच्छा, अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन नहीं तो काइंडली वन बाय वन जो है लीव कर ले, ताकि जो है मैं मीटिंग को एंड कर लूं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।